डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे जो हमारे क्वेश्चन रह गए थे 8.1 के 9 to 12। ठीक है, ऑलरेडी फर्स्ट टू फोर्थ एंड फोर्थ टू एट्थ हम कर चुके हैं। दोनों वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसमें हमने इनको कंप्लीट किया था। तो रिमेनिंग हमारे जो क्वेश्चन है उसको हम इस एक्सरसाइज में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए नाइन्थ क्वेश्चन के लिए, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, मतलब ये जो बाहर वाली स्ट्रक्चर है हमारी ABCD वो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, ये हमें क्लियर रखना है। ठीक है, उसके बाद P and Q आर टेकन ऑन अ डायगोनल BD सच दैट DP इज इक्वल टू BQ। ये हमें गिवन है, DP इज इक्वल टू BQ। DP ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है। ठीक है, तो गिवन में हम लिख लेते हैं। पहले गिवन हमें क्या क्या है, गिवन है हमें फर्स्ट ABCD पैरेललोग्राम है और DP, चलो यहीं से लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। तो फर्स्ट हमें जो प्रूव करना है, फर्स्ट को हम प्रूव करते हैं APD। देखो APD और BQC या CQB, इन ट्रायंगल को हमें करना है APD एंड ट्रायंगल CQB। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो कौन सी तीन चीजें हम इक्वल ले सकते हैं। सबसे पहले इस ट्रायंगल में आती है लाइन AD और इसमें आती है BC, और ये दोनों बाहर वाले पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड हैं, तो ये इक्वल होंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे BC, या सॉरी पहले दूसरा ट्रायंगल लिया हमने, तो यहाँ लिखेंगे हम AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, या फिर आप सीधा लिख सकते हो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये शॉर्ट फॉर्म होती है बेटे पैरेललोग्राम को लिखने की, पैरेलल लाइंस लगा के GM लगा दो, पैरेललोग्राम। उसके बाद DP ये लाइन और BQ ये हमें इक्वल दे रखी है स्टेटमेंट में, तो हम यहाँ लिखेंगे D इस ऊपर वाली में आती है, हाँ DP इज इक्वल टू BQ, ये हम लिखेंगे गिवन, ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में। और एक आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब वो कैसे यूज होगा, देखो AD के साथ अगर इस क्रॉस लाइन को हम लेते हैं तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दैट मीन्स ADP एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल QBC ब्रैकेट में हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब तीन चीजें हो गई, दो साइड्स और एक एंगल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो ट्रायंगल APD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CQB बाय SAS। ठीक है, साइड एंगल साइड। अब ये फर्स्ट काम हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे सेकंड को देखते हैं, सेकंड में लिखना है AP इज इक्वल टू CQ, तो हमें बिल्कुल सिंपल रहेगा। AP और CQ वो इसी की लाइन है, देखो AP ये रहा, माफ कीजिए, AP और CQ, तो जो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रेंट किया उसी की साइड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AP इज इक्वल टू CQ, ब्रैकेट में आपको रीजन देना है बाय CPCT। सिर्फ इतना काम आपको करना है, तो हमारा सेकंड भी हो गया। ठीक है, थर्ड वाले में आपको क्या करना है, ये था हमारा सेकंड पार्ट, क्रॉस लगा देता हूं लाइन में। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड वाले में आप देखें बेटे, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल AQB, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD। ठीक है, इनको कॉन्ग्रेंट करते हैं। तो देखो कहाँ पे है ये ट्रायंगल AQB, इधर वाली ट्रायंगल, और CPD इधर वाली ट्रायंगल। इनको कैसे करेंगे, अभी अभी हमें पता है कि ये साइड AB जो है इसमें आ रही है और इसमें CD आ रही है, ये दोनों पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। तो सेम यहाँ पे लिखेंगे हम AB इज इक्वल टू CD, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये रीजन आपने दे देना है, साइड्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और इसमें हम इस ट्रायंगल में ये भी आती है बेटे, देखो BQ इसमें आ रही है और इसमें DP जो कि हमें गिवन है, तो हम यहाँ लिखेंगे सेम वही BQ इज इक्वल टू DP, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है। उसके बाद तीसरी चीज जो होगी वो फिर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। अब देखो इधर वाला ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे जेड रिलेशन बन रही है। देखो इस तरह से अगर हम लेके जाते हैं तो ऐसा,
ठीक है, तो इस एंगल का नाम बनेगा ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, सी डी पी। ठीक है, अब तीन चीजें फिर से इक्वल हो गई, तो ये कॉन्ग्रेंट, तो यहां लिख देता हूं मैं, ये ऊपर हम लिख रहे हैं ट्रायंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी पी डी, और किससे, कॉन्ग्रेंसी से, बाय एस ए एस। ये थर्ड पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। अब आप देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है। फोर्थ पार्ट में हमें करना है ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, तो हमें लिखेंगे ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। अब देखो ए क्यू है लाइन यहाँ पर, ए क्यू ये वाली लाइन, ठीक है, और सी पी है ये वाली, ये दोनों इन्हीं ट्रायंगल में आती हैं, तो हम लिख देंगे बाय सी पी सी डी, क्योंकि उनको हम कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं, बाय सी पी सी डी। तो ये भी हो गया हमारा। अब लास्ट हमें दिखाना है ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। अब ये हम दिखा सकते हैं कैसे, देखो ये सेकंड वाला जो किया था हमने, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं, और ये जो हमने निकाला है इसको इक्वेशन हम लिख देते हैं 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखो क्या हमें पता चल रहा है, ए पी जो है सी क्यू है, फिफ्थ पार्ट हम कर रहे हैं ये, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, और ए क्यू जो है वो सी पी के बराबर है, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। तो अब आप देखें इस क्वाड्रिलेटरल में ए पी सी क्यू, ए पी ये लाइन इसके बराबर है और ए क्यू लाइन सी पी के बराबर है, तो इस क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने वाली साइड बराबर है, तो ये पैरेललोग्राम है। तो यहां से लिखेंगे सो ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। बस इतना काम बेटे आपको इसमें करना है, इस क्वेश्चन में 9th में। ठीक है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, मतलब ये जो बाहर वाली हमारी शेप है ये एक पैरेललोग्राम है। AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर, ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप स्टेटमेंट खुद मैथ में भी देख सकते हैं। AP और CQ जो है वो परपेंडिकुलर है डायगोनल BD के ऊपर, फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C शो दैट, फर्स्ट हमें प्रूव करना है APB ट्रायंगल, APB इधर वाली ट्रायंगल और CQD ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करनी है हमें। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, इन दोनों ट्रायंगल में तीन चीजें हमें ढूंढनी है बेटे। तो कौन कौन सी तीन चीजें होंगी, सबसे पहले आप देखें AB और CD बराबर है जो कि पैरेललोग्राम है, AB इज इक्वल टू CD, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट चीज आप देखो कौन सी हो सकती है, ये परपेंडिकुलर है ना, तो इधर भी 90 है, सॉरी इधर भी 90 है, इधर भी 90 है, तो इसको आप नेम देख सकते हैं एंगल 1 और इसको एंगल 2। ठीक है, अंदर वाला लेना है आपने, तो यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ब्रैकेट में लिख दोगे 90 डिग्री या परपेंडिकुलर। ठीक है, अब तीसरी चीज कौन सी होगी, गैस कर सकते हो, तीसरा होगा ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो नीचे वाला ये जो मैंने एंगल लिया है ABP ये वाला एंगल, और ऊपर जो है एंगल CDQ ये एंगल, ये दोनों है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल CDQ, ब्रैकेट में लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब तीन चीजें हमारी इक्वल हैं, दो एंगल है और एक साइड है, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CQD बाय ASA एंगल साइड एंगल। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट हो गया। अब हमें जो प्रूव करना है सेकंड में, AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ, ये इन्हीं दो ट्रायंगल की साइड हैं जो हमने कॉन्ग्रेंट की हैं। तो सेकंड पार्ट को आप सिंपल वे में लिखोगे AP, सॉरी AB नहीं है, AP इज इक्वल टू CQ बाय CPCT। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, AB इज इक्वल टू DE। अब देखो दो ट्रायंगल हैं, एक ये है एक ये है, AB और DE बराबर है और ये पैरेलल भी है, ऐसे ही BC और EF, BC और EF बराबर भी है, पैरेलल भी है, वर्सेस ABC को DEF के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, ये डॉटेड लाइनों से, तो यहाँ पे तीन फेस बनेंगे बेटे। ठीक है, इस तरह से एक फेस यहाँ पे, एक फेस यहाँ पे और एक फेस नीचे। ठीक है, तो तीन फेस हैं इसमें, एक बनेगा ABED,
एक बनेगा BCEF और एक बनेगा ADFC उस साइड पीछे, ठीक है। इसको इमेजिन करना है आपने। तो फर्स्ट पार्ट हमें करना है इसमें क्वाड्रिलेटरल ABED इज अ पैरेललोग्राम, ABED इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें क्योंकि दोनों ट्रायंगल को आगे पीछे जोड़ा गया है, तो इसमें अगर एक पेयर भी हमारा जो है इक्वल, क्योंकि ये देखो ABED, तो एक पेयर जो है हमारा अगर इक्वल और पैरेलल होता है तो ये पैरेललोग्राम है। तो इसमें हमें पहले से ऑलरेडी गिवन है, तो हमें लिखेंगे स्टेटमेंट में AB इज इक्वल टू DE एंड AB पैरेलल टू DE, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे एज टू अपोजिट साइड्स ऑफ ABED या क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते हैं आर इक्वल एंड पैरेलल, पूरा लिख देते हैं पैरेलल, सो ABED इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये रीजन आपने इसमें देना है। सेकंड वाला क्वेश्चन आप देखें, सेकंड वाले में भी स्टेटमेंट आपकी आ जाएगी यहाँ पे। इसमें हमें क्वाड्रिलेटरल BEFC इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो सेकंड पार्ट में भी सेम वे में आप करेंगे। सेकंड में BEFC इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें ये गिवन है पहले से, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे एज BC, यहां पे हम लेंगे BC इज इक्वल टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF, सो सेम आगे ये लाइनिंग लिखनी है, ठीक है। तो रिपीट यही करनी है, BEFC इज अ पैरेललोग्राम, सेकंड ये हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड पार्ट करते हैं बेटे। थर्ड पार्ट आप देखिए स्टेटमेंट में AD इज इक्वल टू CF और AD पैरेलल टू CF, ये हमें प्रूव करना है। AD इज इक्वल टू CF, अब देखो AD लाइन ये है, ठीक है, और CF है इधर। अब देखो AD आती है इस पैरेललोग्राम में ABED में, ठीक है, ABED में, और CF आती है नीचे वाले में BEFC में। अब यहां से फर्स्ट जो हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया था, यहां से हम एक रिजल्ट लिखेंगे क्या, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, तो यहां से हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BE एंड AD पैरेलल टू BE, ठीक है। ये हमने लिखा ऊपर वाले से, फर्स्ट वाले। सेकंड वाले से हम लिख सकते हैं, सेकंड वाले में आप देखें जो हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया है, तो इसमें हम लिख सकते हैं, यहां से रिजल्ट हम दे सकते हैं क्या, क्योंकि BC और EF पहले से गिवन था। अब हम लिखेंगे BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF एंड BE पैरेलल टू CF। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 और ये हो गई 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन से क्या बचा है आपको, देखो AD BE के बराबर है और BE CF के बराबर है, तो यहां से हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू CF एंड सेम वे में देखो AD BE के बराबर है और BE CF के पैरेलल है और BE CF के पैरेलल है, तो ये होगा AD पैरेलल टू CF, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना था। अब ये प्रूव हो चुका है कि AD CF के बराबर भी है और पैरेलल भी है। तो नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमें प्रूव करना है, नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा उसमें हमें प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ACFD जो पीछे वाला क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम। तो उसके लिए हमारा रोल यहाँ पे तैयार हो चुका है। फ्रॉम इसको इक्वेशन हम नाम दे देंगे, फर्स्ट सेकंड हम रख चुके हैं, थर्ड, ठीक है। तो यहीं पे लिख दूं, तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी हैव AD is equal to CF and AD पैरेलल टू CF, ये हमें पता चल चुका है। तो इसलिए तो फिर सेम यही रीजन आपने रिपीट करना है, एज टू अपोजिट साइड्स
टू अपोजिट साइड्स ऑफ ACFD are equal and parallel, so ACFD is a parallelogram। तो ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है, ACFD। अब ये पैरेललोग्राम हो गया, तो नेक्स्ट जो पार्ट करना है, ये था हमारा फोर्थ पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में हमें क्या करना है बेटे, फिफ्थ में हमें बताना है, फिफ्थ पार्ट में कि AC और DF भी बराबर है, AC और DF ये दोनों भी बराबर है, AC और DF। तो इसके लिए हम ये पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF, ब्रैकेट में रीजन क्या दोगे, ACFD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये आपका रीजन हो जाएगा फिफ्थ के लिए। अब हम करते हैं लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट हमारा। सिक्स्थ पार्ट में हमें ABC और DEF को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ABC और DEF को। अब ये आसानी से हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें देखो ये AB और DE ये पहले से गिवन है, AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल टू DE, और हमें गिवन है BC इज इक्वल टू EF, ये भी हमें गिवन है BC इज इक्वल टू EF, और तीसरी चीज हम प्रूव कर चुके हैं AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF। तो तीन साइडें अगर हमने इक्वल कर दी हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय SSS, ठीक है। इस तरह से ये आपका पूरा पार्ट जो है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट करते हैं, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। AB जो है ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये दोनों इक्वल हमें गिवन है। तो हमें क्या प्रूव करना है, शो दैट, फर्स्ट आपको प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये एंगल जो है B एंगल के इसके बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन खुद ही करके दी हुई है स्टेटमेंट में ही कि AB को आगे एक्सटेंड किया गया है E तक, और ये जो है बाहर वाला ADCE इज अ पैरेललोग्राम बाय कंस्ट्रक्शन। तो हमें गिवन क्या क्या है, AD इज इक्वल टू BC है, ये गिवन है, AB पैरेलल टू CD है, ये गिवन है, और ADCE इज अ पैरेललोग्राम बाय कंस्ट्रक्शन, ये गिवन है। तो हमें प्रूव जो करना है, इसको इसके साथ बराबर प्रूव करना है। अब इसको हम B मान लेते हैं, और इधर वाले एंगल्स को हम लिख देते हैं एंगल 1, और इसको मैं ले लेता हूँ एंगल 2, ठीक है, 1 और 2 मैंने लिया, इनका यूज हमें करना पड़ेगा, ठीक है, इनको बराबर करने के लिए। अब आप देखिए यहाँ पे दो रिलेशन में बनाऊंगा। फर्स्ट, पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, इसको बीच वाले को एक मिनट के लिए भूल जाओ, तो A एंगल 2 के साथ एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट का सम 180 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट को प्रूव करने के लिए एंगल A प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, ठीक है, 180 होता है। या फिर पहले एक और काम भी हम कर सकते हैं, देखो इसको लिखने से पहले हमें जो है ये लाइन इसके बराबर गिवन है, ठीक है, और ये लाइन इसके बराबर है क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो यहां से मैं लिखता हूं AD इज इक्वल टू C या EC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, और AD इज इक्वल टू EC हमने कर दिया, और गिवन हमें क्या है, AD इज इक्वल टू BC। तो यहां और यहां से AD जो है वो BC के भी इक्वल है और EC के भी, तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, BC इज इक्वल टू EC, BC इज इक्वल टू EC। अगर ये दोनों ट्रायंगल में लाइनें बराबर हों तो ट्रायंगल के एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। एंगल्स, रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। अब हम करते हैं अपना काम वो रिलेशन वाला, A एंगल और 2 एंगल इनका सम है 180, एंगल A प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। इसमें लिखोगे आप एडजेसेंट एंगल, ठीक है, क्या लिखोगे, एडजेसेंट एंगल। और इसी तरह से B और 1, B इधर वाला ले रहे हैं, B और 1 इनका सम भी 180 होगा, लीनियर पेयर है। एंगल B इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 180, ये है लीनियर पेयर, ठीक है। अब इन दोनों रिलेशन से एक बात तो हमें पता चल रही है, क्या, कि राइट हैंड साइड दोनों की 180 है,
तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम दिस इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल 1। अब 1 और 2 को हम इक्वल कर चुके हैं, तो मतलब जहां 1 लिखा है वहां 2 लिख सकते हैं, जहां 2 है वहां पे 1। तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल 1। दोनों तरफ +1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ गया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। तो ये हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद जो हमें प्रूव करना है वो इस रिजल्ट का यूज करेंगे हम। देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ठीक है, तो पैरेलल है तो हमें प्रूव करना है एंगल सी और डी को इक्वल। अब देखो पैरेलल है तो क्या होता है ट्रेपेजियम में, पैरेलल लाइन के एक तरफ इंटीरियर एंगल का सम भी 180 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड को प्रूव करने के लिए, सेकंड स्टेटमेंट है सी प्लस डी वाली, सेकंड को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये आपने रीजन देना है, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम वे में आपने बी और सी का सम लिखना है, एंगल बी इज इक्वल प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या फिर आप लिख सकते हो बिकॉज ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। इसके बाद अब यहां से देखो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो दिस इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी और बी प्लस सी। और यहां हम प्रूव कर चुके हैं ए और बी बराबर हैं, तो जहां ए लिखा है वहां क्या लिख सकते हैं बी। तो या आप यहां लिख सकते हो इक्वेशन 1 यूजिंग इक्वेशन 1। तो ए की जगह हम लिख देंगे एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू बी प्लस एंगल सी, बी से बी कैंसिल, तो यहां से आ गया डी इज इक्वल टू सी, तो हैंस प्रूव। तो ये रिजल्ट भी हमारा प्रूव हो चुका है कि ये एंगल इसके बराबर है। अब आपको क्या प्रूव करना है थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट इज हियर। तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी, दैट मीन्स इसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये ज्वाइन किया और इधर से इसको ज्वाइन कर देना है आपने, इज कॉन्ग्रेंट टू बी ए डी। अब तो यहां पे हम लिखेंगे थर्ड के लिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या क्या इक्वल है। एक तो ए बी लाइन कॉमन है, दोनों में आती है, ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉमन, ठीक है, ये कॉमन हो गई। दूसरा ट्रायंगल जो ए बी सी है, देखो ए बी सी, इसमें बी एंगल कंप्लीट आता है, बी एंगल, ठीक है, तो यहां लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू, इसमें एंगल ए कंप्लीट आता है, ठीक है, एंगल ए, तो हम यहां लिखेंगे एंगल ए। ये प्रूव्ड है, ये हमने प्रूव किया हुआ है, प्रूव्ड। उसके बाद तीसरी चीज जो है वो क्या होगा, ये साइड इस साइड के इक्वल हमें ऑलरेडी गिवन है स्टेटमेंट में, तो हम लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये हमें गिवन है, ठीक है, इट इज गिवन। तो गिवन है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए डी बाय, क्या हमने किया है, दो साइड एक एंगल, साइड एंगल साइड, तो ये तो हमारा प्रूव हो गया। अब जो लास्ट हमें करना था वो बाय सीपीसीटी आपने लिख देना है, डायगोनल एसी इज इक्वल टू डायगोनल बीडी बाय सीपीसीटी। ऐसा क्यों लिखा मैंने बाय सीपीसीटी, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये डायगोनल आता है और इधर वाली में ये आता है और इनको हम कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं, इसलिए बाय सीपीसीटी। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपकी ये जो एक्सरसाइज है वो होती है कंप्लीट। और भी नए नए वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।